इसमें गिवन है NC8 इज इक्वल टू NC2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, NCA इज इक्वल NCB, और इसमें A इज इक्वल टू हमेशा B रहता है। यहाँ पे आप लिखेंगे A इज इक्वल B। ठीक है, देन इसी को याद करके आप लिख सकते हैं कि n का जो मान होगा, क्योंकि जब बहुत सारे इक्वल हो जाएंगे तो n का जो फार्मूला निकलेगा, यानी n निकालने का जो फार्मूला बनेगा, n इज इक्वल ए प्लस बी। यहाँ जैसे आप क्वेश्चन में देखें, NC2 की वैल्यू निकालनी है, n दिया है और यहाँ पे भी n दिया है। ठीक ना, कोई कॉमन वैल्यू हमें पता नहीं है इनकी, तो यहाँ n निकालने के लिए, क्योंकि इन दोनों में से हमें इसकी तो वैल्यू गेट करनी ही है। ठीक है, तो इसमें कोई अगर नंबर मिल जाए, डिजिट मिल जाए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी ये पुट हो मतलब फाइंड हो जाएगा। तो इसको यदि हम मान लें क्या a, और इसको क्या मान लें b, तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी 8 + 2 इज इक्वल 10। ठीक ना, सो लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल 8, देन b इज इक्वल टू, देन n इज इक्वल क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b, देन बिकम 8 + 2 इज इक्वल 10। इतना आ गया। ठीक है, अब देखें आगे, जब इतना हो गया तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, NC8 इज इक्वल टू NC2, ये n है। ठीक है, n की वैल्यू हुई 10, तो 10C2, 10C8 रहेगा सॉरी, और NC2, क्योंकि इसे हमें फाइंड ही करना है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। देन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम NCR का फार्मूला लगाएंगे, जो ये है, देख लें, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 8 फैक्टोरियल और फिर 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू NC2। इसमें हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसी को फाइंड करना है, 10 है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 फैक्टोरियल लिख के रखेंगे अपॉन 8 में, 10 में 8 गया तो 2 फैक्टोरियल और इंटू हो गया 8 फैक्टोरियल इज इक्वल NC2। देन इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, ये 10 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, 8 को 10 को सॉरी 10 को हम 9 तक लिख के 8 पे स्टॉप कर देते हैं, 8 फैक्टोरियल पे, जिससे क्या हो, डिवाइड पे जो वैल्यू रखी है वो कट जाए। 8 फैक्टोरियल रखा था, इसको हम डिवाइड कर देंगे, NC2, 8 से 8 गया, 2 से यहाँ पे 10 को डिवाइड कर दिया गया, तो क्या हुआ, 5 × 9 इज इक्वल NC2, तो हो गया 45 इज इक्वल NC, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, NC6 इज इक्वल NC2, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। ठीक है, NC2 की वैल्यू इसमें भी गेट करनी है। ठीक है, इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो कंप्लीट।